आपकी फर्स्ट मोटरसाइकिल कौन सी होनी चाहिए? अगर आपके मन में भी ये सवाल है और आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आपकी ये फर्स्ट बाइक होने वाली है। इससे पहले आपने बाइक या तो चलाई नहीं है कभी, या फिर अगर आपने कोई बाइक चलाई भी है तो अपने किसी दोस्त और रिश्तेदार की बाइक चलाई है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बजट जो आपका रहेगा यहाँ पर 1 से 1.5 लाख के बीच में रहेगा। पैसा ही पैसा होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि फ्यूचर में आप एक रिस्पॉन्सिबल राइडर बनने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा लंबी लंबी राइड करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ऐसे में मेरा सबसे पहला सजेशन रहेगा कि आपको एक बाइक लेनी चाहिए जो कि फुल्ली फेयर्ड ना हो। वो बाइक हो नेकेड। फुल्ली फेयर्ड मतलब जैसे कि आप देखते हैं यामा की R15 है, जिसकी बॉडी कवर्ड है, जो इंजन के पार्ट्स हैं, जो मेन चेसी वाला जो पार्ट है वो कवर्ड है एक फाइबर या फिर प्लास्टिक की शीट के अंदर। उससे क्या होता है कि आपको ये बाइक हमेशा सर्विसिंग के लिए या फिर छोटी मोटी चीज़ों के लिए, इवन अगर आपको अपनी बाइक का स्पार्क प्लग भी साफ़ करना है तो उसके लिए भी आपको अपनी बाइक सर्विस सेंटर ले जानी होगी, क्योंकि बाइक की फेयरिंग को ओपन करना और उसको दोबारा से लगाना एक बहुत बड़ा टास्क है जो कि नॉर्मली लोग खुद नहीं करना चाहते। तो ये बेहतर रहेगा कि आप एक नेकेड बाइक लें, ताकि छोटी मोटी मेंटेनेंस जैसे कि चेन साफ़ करना, क्लच को एडजस्ट करना, स्पार्क प्लग को साफ़ करना और अपनी बाइक की थोड़ी बहुत मेंटेनेंस आप खुद से कर पाएँ ईजिली। बाइक में जितना हो सके उतनी कम टेक्नोलॉजी हो, उतने कम फीचर्स हों तो बेहतर रहेगा। जितनी रॉ बाइक होगी उतनी ही आपके लिए वो फर्स्ट बाइक एक लर्नर बाइक हो सकती है, उतना ही आप अपनी बाइक के बारे में सीखेंगे। फीचर्स कम होने से मेरा मतलब है कि बाइक में ज़्यादा मोड्स नहीं होने चाहिए, जैसे कि रेन मोड हो जाता है, स्पोर्ट्स मोड हो जाता है, तो उससे आपको कन्फ्यूज़न होता है कि किस मोड में आपको बाइक चलानी है। स्टार्टिंग में एकदम रॉ बाइक अगर लें आप तो बेहतर रहेगा। बाइक एयर कूल्ड हो तो बेहतर रहेगा। आपको आजकल मेजॉरिटी अगर आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख की बाइक लेते हैं तो उनमें सभी बाइकों में आपको ऐसे सेंसर मिल जाते हैं जो आपकी बाइक के इंजन का टेम्परेचर बताते हैं, जिससे कि आपको पता लगता है कि आपकी बाइक ज़्यादा हीट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। आपकी जो फर्स्ट बाइक, आपकी जो लर्नर्स बाइक है, उसमें ऐसा फीचर होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको खुद सीखना चाहिए, आपको खुद महसूस होना चाहिए कि आपकी बाइक हीट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर एक लिमिटेड बजट के अंदर आप अपनी फर्स्ट बाइक लेंगे तो आपके पास थोड़ा सा एडिशनल पैसा भी बचेगा। उस पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बाइक में मॉडिफिकेशंस करने के लिए। मॉडिफिकेशंस करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मॉडिफिकेशंस करने के बाद आपको पता लगता है कि आप किस तरह के राइडर हैं। आप अपनी बाइक में हैंडल बार चेंज कर सकते हैं, एक ड्रैगस्टर हैंडल बार लगा सकते हैं, अपनी बाइक के टायर चेंज कर सकते हैं, आप अपनी बाइक की सीट चेंज कर सकते हैं। सीट का कंफर्ट आपको आपकी बाइक में किस लेवल पर चाहिए वो आप पता कर सकते हैं मॉडिफिकेशन के बाद। और अगर ये पहली बाइक आप अपने पेरेंट्स के पैसों से ले रहे हैं तो ये बेहतर रहेगा कि आप एक कम बजट वाली और रिलायबल मोटरसाइकिल लें और आप अपनी राइड को भी एंजॉय कर पाएँ, उसकी माइलेज भी अच्छी हो। स्टार्टिंग में ज़्यादा पावरफुल या फिर ज़्यादा महंगी बाइक लेने से नुकसान ये होता है कि मान लीजिए आपने अगर एक बाइक ले ली है जो कि 4 लाख 5 लाख या 10 लाख रुपए की है, आपने उसको शुरू में कुछ दिन चलाया लेकिन आप उसकी पावर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उसकी माइलेज या फिर मेंटेनेंस को आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और उस दौरान ही अगर उस बाइक में कोई स्क्रैच या फिर कोई एक्सीडेंट, माइनर एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसी बड़ी बाइक्स की जो मार्केट में वैल्यू होती है वो बहुत कम हो जाती है। एक छोटा सा स्क्रैच लगने की वजह से आपकी बाइक की वैल्यू आधी हो सकती है। लेकिन बिगिनर्स जो मोटरसाइकिल होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। 150 सीसी या 200 सीसी की बाइक के ऊपर लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अगर कोई सेकेंड हैंड कोई यूज्ड बाइक खरीद रहा है कि उसमें छोटे मोटे स्क्रैच लगे हैं या नहीं है। बहुत ज़्यादा पैसे दे के अगर कोई बड़ी बाइक खरीद रहा है तो उसमें लोग छोटे छोटे स्क्रैचेस को भी नोटिस करते हैं। आप अपनी फर्स्ट बाइक को बिल्कुल उसी तरह से समझिए जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम साइकिल चलाना सीखा था, तो उस साइकिल को आप दिन रात सुबह शाम जब आपको टाइम मिल रहा है तब आप चला रहे हैं। तो वैसे ही आप अपनी फर्स्ट बाइक को समझिए कि आपको जब टाइम मिलेगा आप उस बाइक को चलाएंगे। आप अपनी बाइक को जितना ज़्यादा चलाएंगे आप अपनी बाइक से उतना ही ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। आपको अपनी बाइक के बारे में पता चलेगा कि उसमें क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं, क्या क्या सिचुएशन आ सकती हैं रोड पे चलते वक्त, और उन सिचुएशन से कैसे निपटना है। तो कौन कौन सी बाइक हैं जो आपकी बिगिनर्स बाइक की कैटेगरी में फॉल करती हैं। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, 1 से 1.5 लाख के बजट में आपकी KTM ड्यूक 125, यामा की तरफ से MT-15, यामा FZ 150,
TVS की तरफ से अपाचे 160, अपाचे 164V और अपाचे 204V, और रिसेंटली हीरो ने भी अपनी 160cc हीरो एक्सट्रीम R को लॉन्च किया है। बहुत अच्छी बाइक है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं अपनी फर्स्ट बाइक के लिए। मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं कि आपकी फर्स्ट बाइक कौन सी होने वाली है, और अगर आप अपनी फर्स्ट बाइक ऑलरेडी खरीद चुके हैं तो वो कौन सी बाइक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए रिच इंडिया मोटो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।